this is Dr. Zishan and today we are going to discuss the next myopathy in our series, that is the inflammatory myopathy. इन्फ्लामेटरी मायोपैथी के बारे में पहले अच्छे से समझो कि बेसिक क्या चीज़ होती है. इन्फ्लामेशन इज द बेसिक पैथोफिजियोलॉजी. नाम से समझ आता है, दिस आर मायोसाइटिस. मायो का मतलब होता है मसल, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन. तो मसल्स का इन्फ्लामेशन हुआ, इन्फ्लामेटरी सेल्स आए. दिस इन्फ्लामेटरी सेल्स आर इधर आउटसाइड द मसल फाइबर और दे मे बी इनसाइड द मसल फाइबर. वी विल डिस्कस इट लेटर. पर उसकी वजह से क्या होता है, जो इन्फ्लामेटरी सेल्स होती हैं वो डिस्ट्रॉय करती है मसल फाइबर को. और जब मसल फाइबर डिस्ट्रॉय होता है तो एक ब्लड में एंजाइम बढ़ता है, डेट इज क्रिएटिनिन काइनेस. तो सीके के लेवल आपके इसमें बढ़े हुए मिलेंगे. अगर मसल्स में इन्फ्लामेशन है, मसल का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ऑब्वियसली देयर विल बी लॉस ऑफ फंक्शन, डेट इज वीकनेस के साथ ये क्लिनिकली प्रेजेंट करता है. तो ये छोटा सा एक इंट्रो है इसका, इन्फ्लामेटरी मायोपैथी. इन्फ्लामेटरी मायोपैथी मेनली 5 टाइप की होती है, जिसमें से आपकी शुरू की जो 3 है, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर यू. कौन कौन सी होती है देखें. These are dermatomyositis, the polymyositis, inclusion body myositis, immune-mediated necrotizing myopathy and anti-synthetase syndrome. तो these are the मेजर जो 5 टाइप आपके होते हैं मायोपैथीज के. इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन रिलेटेड होती हैं. अभी कोविड इन्फेक्शन रिलेटेड इन्फ्लामेटरी मायोपैथीज भी डिस्कस की गई हैं, पर दिस आर नॉट इम्पॉर्टेंट एज सच. आगे अपन बात करते हैं एक एक करके. दिस 3 मायोपैथी मायोसाइटिस बेसिकली वी आर गोइंग टू discuss in detail. These are the dermatomyopathy, myositis, polymyositis and inclusion body myositis. ठीक है. डर्मेटोमायोसाइटिस के बारे में समझो कि डर्मेटोमायोसाइटिस जो है ये बच्चों का भी टॉपिक है और अडल्ट्स का भी टॉपिक है. पीडियाट्रिक्स में भी आप पढ़ते हो. तो एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा इसका, चाइल्ड एज वेल एज अडल्ट. तो चाइल्ड्स में भी मिलता है, अडल्ट्स में भी देखने के लिए मिलता है. पोलीमायोसाइटिस में इस चीज़ को समझिए कि ये सिर्फ अडल्ट्स की डिसीज़ है, और जो इंक्लूजन बॉडी मायोसाइटिस होती है ये ओल्डर अडल्ट्स की डिसीज़ होती है. मतलब कि मोर देन 50 ईयर एज ग्रुप में देखने के लिए मिलेगी. पोलीमायोसाइटिस मोर देन 18 ईयर में देखने के लिए मिलेगी. डर्मेटोमायोसाइटिस एनी एज ग्रुप, लेस देन 18, मोर देन 18, मोर देन 50, किसी में भी देखने के लिए मिल सकती है. पर मोस्टली चाइल्ड और अडल्ट्स में मिलती है. जब ये चाइल्ड्स में नहीं मिलती है ना, तो इसको जुवेनाइल डर्मेटोमायोसाइटिस बोला जाता है. नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब इसके एज डिस्ट्रीब्यूशन की. उसके बाद जेंडर की बात करें तो डर्मेटोमायोसाइटिस होती है, ये मोस्टली क्या है, आप इस चीज़ को समझो कि डर्मेटोमायोसाइटिस, डर्मा का मतलब होता है स्किन. तो दीज आर द सर्टेन स्किन मैनिफेस्टेशन ऑफ सम डिसीज, जैसे कि अंडरलाइन मेलिग्नेंसी है ना. तो डर्मा देयरफॉर, और मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी जो इसमें एसोसिएटेड होती है ना, वो ओवेरियन कैंसर्स वगैरह होती हैं. तो याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं कि ओवेरियन कैंसर से एसोसिएटेड है, इसलिए ये फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है. दूसरी चीज़ होती है आपकी पोलीमायोसाइटिस. पोलीमायोसाइटिस जो होती है ये फीमेल्स में ये भी ज़्यादा कॉमन है. दीज आर मोस्टली एसोसिएटेड विद कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर. तो अगेन ऑटो इम्यूनिटी मोस्टली एसोसिएटेड विद फीमेल्स. एक्सेप्शनल ये है, दोनों ये डिसीजेज साथ साथ में चलेंगी, पर ये एक्सेप्शन रहेगा हर जगह. तो इंक्लूजन बॉडी मायोसाइटिस दिस इज मोर कॉमन इन मेल. तो ओल्डर मेल में देखने के लिए मिलती है ये डिसीज. ठीक है. इसके बाद आगे अपन बात करते हैं स्किन रैश की. एज पर द डेफिनेशन यार डर्मेटोमायोसाइटिस है तो स्किन रैश, स्किन मैनिफेस्टेशन तो देखने के लिए मिलना ही चाहिए. लेकिन जो दूसरे 2 आपके होते हैं, पोलीमायोसाइटिस और इंक्लूजन बॉडी मायोसाइटिस, इसमें एज सच कोई स्किन रैश नहीं देखने के लिए मिलता है. मसल ग्रुप इन्वॉल्व की बात करते हैं. अपनों ने पहले भी लास्ट वीडियो में बात की थी कि जो मायोपैथीज होती हैं इसमें हमेशा प्रॉक्सिमल मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, या तो आपका शोल्डर हो गया या फिर हिप गर्डल हो गया. ठीक है. तो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक. तो आपका डर्मेटोमायोसाइटिस में सिमेट्रिकल प्रॉक्सिमल मोर इन्वॉल्वमेंट है. पोलीमायोसाइटिस भी सिमेट्रिकल है, प्रॉक्सिमल मोर इन्वॉल्व है. जबकि जो ये है इंक्लूजन बॉडी मायोसाइटिस है, दिस इज एसिमेट्रिकल हैविंग डिस्टल प्रेडिलेक्शन, यानी कि डिस्टल मसल्स ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं. डिस्टल मसल्स का मतलब क्या होता है, आपका रिस्ट इन्वॉल्व होगी है ना, रिस्ट ड्रॉप के साथ में प्रेजेंट कर सकता है, या फिर आपके फिंगर्स के फ्लेक्सर इन्वॉल्व होंगे. ये फिंगर फ्लेक्शन दिस इज. तो हम पेशेंट को बोलेंगे मुट्ठी बांधने का, तो मुट्ठी पूरी नहीं बांधेगा, ऐसे बांधेगा. उसको बोलेंगे पूरी मुट्ठी बांध, नहीं यार इसमें वीकनेस है, मुट्ठी पूरी बनती नहीं है. या फिर हो सकता है इतना यहाँ पे भी जो है ये जॉइंट्स पे भी फ्लेक्शन ना कर पाए, तो पेशेंट इतना ही कर पाएगा, इससे ज़्यादा वो फ्लेक्स ही नहीं कर पा रहा है उसकी फिस्ट बनाने का जब उसको बोलेंगे तो. ठीक है. तो दिस इज़ अबाउट दी इंक्लूजन बॉडी मायोसाइटिस. इसका एक बहुत अच्छा फोटो उसमें हैरिसन में दिया है, मैं आपको बताता हूँ. दिस वन, इस फोटो को देखिए. दे आर टेलिंग यू लाइक दिस, ये दिख रही है फिंगर्स, दे आर नॉट एबल टू कम्प्लीटली क्लोज द फिस्ट.
दिस इज बिकॉज ऑफ दिस वीकनेस, बट दिस साइड दे आर एबल टू क्लोज, तो इसका मतलब है एसिमेट्रिकल है। यहाँ पे देखो इधर भी है, ही इज़ नॉट एबल टू मेक द फिस्ट। एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ये कोई सी भी मेटा इंटरफेलेंजियल जॉइंट को फ्लेक्स नहीं कर पा रहा है ना, बट मेटा कार्पोफेलेंजियल जॉइंट ही इज़ एबल टू फ्लेक्स, क्योंकि ये क्या लम्ब्रिकल्स का फंक्शन होता है। जो एल, ये आपका एनाटॉमी का भी क्वेश्चन होता है कि लम्ब्रिकल्स को कैसे चेक करोगे, एल शेप, अगर बॉडी पेशेंट जो है वो एल बना पा रहा है अपने हाथ, ये दिस इज एल ना, अगर बना पा रहा है यानी लम्ब्रिकल्स आर वर्किंग। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लेब्स की। लेब्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप मायोपैथी सस्पेक्ट करते हो तो सबसे पहली चीज़ आप ऑर्डर करते हो क्रिएटिन काइनेस। मैंने बताया था आपको मसल ब्रेकडाउन हो रहा है तो क्रिएटिन काइनेस उसमें से रिलीज़ होगा, तो सीरम में क्रिएटिन काइनेस के लेवल बढ़ते हैं। कितने बढ़ते हैं, तो अब ये दोनों तो भाई भाई साथ में जाते हैं। डर्मेटोमायोसाइटिस और पोलीमायोसाइटिस में बोला कि हम दोनों में यार बढ़ते हैं, और कितने बढ़ते हैं, 50 गुना से ज़्यादा बढ़ जाएंगे। पर इंक्लूजन बॉडी मायोसाइटिस वो ओड वन आउट ही है, वो बोलता है यार मेरे अंदर तो थोड़ा बहुत बढ़ेगा, या फिर हो सकता है ना भी बढ़े, और थोड़ा बहुत कितना, तो लेस देन 10 टाइम्स, इससे बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, सो दिस इज क्रिएटिन काइनेस लेवल। ये दोनों डिसीजेज जो आपकी होती हैं, पोलीमायोसाइटिस और डर्मेटोमायोसाइटिस, इसमें इंक्रीज होता है मोर देन 50, जबकि जो आपका इंक्लूजन बॉडी मायोसाइटिस है उसमें द लेवल विल बी नॉर्मल टू माइल्डली इंक्रीज्ड। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं एंटीबॉडीज़ की। देयर आर सर्टेन एंटीबॉडीज़, इसमें एंटीबॉडीज़ में इंपॉर्टेंट ये वाली एंटीबॉडीज़ होती हैं, एंटी MDF5 एंटीबॉडी, एंटी TIF1 एंटीबॉडी, एंटी MI2 एंटीबॉडी, ये पूछा गया है आपकी पीजी के, है ना, 2020 के आसपास शायद किसी ने पूछा था, और दिस इज एंटी NXP2 एंटीबॉडी। दिस आर द एंटीबॉडीज़ विच आर वी आर सपोज टू नो। इंक्लूजन बॉडी मायोसाइटिस में भी एंटीबॉडीज मिलती है, दिस आर साइटोसोलिक 5 न्यूक्लियोटाइडेज 1A एंटीबॉडी, एंड दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट है, सच पूछा नहीं गया है। अगर एंटीबॉडीज पूछ रहे हैं ना तो आपको मेनली इसका याद रखना है, डर्मेटोमायोसाइटिस की एंटीबॉडीज़ को। उसके बाद अपन बात करते हैं बायोप्सी फाइंडिंग्स की। बायोप्सी फाइंडिंग्स क्या हो जाएंगी, जिस फर्स्ट ग्रुप इज और डर्मेटोमायोसाइटिस। तो डर्मेटोमायोसाइटिस में पेरीमाइसियल यानी कि मसल के आसपास पेरीफेसिकुलर इन्फ्लामेशन देखने के लिए मिलता है। तो ये देखो मसल स्पिंडल्स, मसल बंडल्स हैं, ये फेसिकल्स हैं, और उनके आसपास यहाँ पे इन्फ्लामेशन देखने के लिए मिल रहा है। जबकि जो पोलीमायोसाइटिस है ना, पोलीमायोसाइटिस में इंडोमाइसियल पेरीवेस्कुलर इन्फ्लामेशन मिलता है, यानी कि इनसाइड दी मसल फाइबर बंडल्स। ठीक है, और दिस आवर ओड वन आउट इंडो, इसमें क्या मिलता है, इंडोमाइसिल पेरीफेसिकुलर इन्फ्लामेशन अलॉन्ग विद रिम्ड वैक्यूल्स। दिस वैक्यूल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंक्लूजन बॉडी मायोसाइटिस। इसकी एक इमेज हेरिसन में अच्छी थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ, दिस वन, यहाँ पे देखिए, ये मसल फाइबर्स है, मसल फाइबर के आसपास पेरीफेसिकुलर्स है ना, पेरीमाइसियल, दिस इज योर व्हाट, डर्मेटोमायोसाइटिस। जबकि यहाँ पे देखें ये वाला इमेज, दिस इज शोइंग योर पोलीमायोसाइटिस। तो पोलीमायोसाइटिस में ये आपके मसल बंडल्स हैं, ये मसल फाइबर्स हैं, तो पूरे के पूरे अंदर से इन्फिल्ट्रेट कर दिए गए हैं। ठीक है, दिस मसल फाइबर्स इन्फिल्ट्रेटेड विद द इन्फ्लामेटरी सेल्स। तो अपन एसोसिएशन की बात करें तो डर्मेटोमायोसाइटिस आर एसोसिएटेड विद मैलिग्नेंसी। कौन कौन सी मैलिग्नेंसी होती है, ओवेरियन, ब्रेस्ट, देयरफॉर मैंने बोला कि ये फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, मेलेनोमा, कोलोन कैंसर एंड लंग कैंसर। ठीक, these are polymyositis associated with autoimmune disorder, therefore ये भी फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है। इंक्लूजन बॉडी मायोसाइटिस का सच कोई एसोसिएशन मेजर नहीं है। उसके बाद अपन बात करते हैं प्रोग्रेशन की। दिस डर्मेटोमायोसाइटिस वीक्स टू मंथ्स में प्रोग्रेस करता है, पोलीमायोसाइटिस वीक्स टू मंथ्स में प्रोग्रेस करता है, एंड दिस अगेन ओड वन आउट, इंक्लूजन बॉडी मायोसाइटिस ओवर ईयर्स प्रोग्रेस करता है। रिस्पॉन्स टू थेरेपी, डर्मेटोमायोसाइटिस बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है इम्यूनोसप्रेशन का, पोलीमायोसाइटिस भी रिस्पॉन्ड करता है। देन अगेन ओड वन आउट, इंक्लूजन बॉडी मायोसाइटिस बोलता है आई डोंट रिस्पॉन्ड। ठीक है, फिर आगे अपन आते हैं, देयर आर सर्टन, अब ये तो डिफरेंस क्या तो आपका खत्म हो गया, अब अपन कुछ एक टर्म्स बात करते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म विच इज गिवन इन द हेरिसन, दिस इज ए मायोपैथिक डर्मेटोमायोसाइटिस। क्या होता है ए मायोपैथिक डर्मेटोमायोसाइटिस, इसका मतलब होता है, ए का मतलब होता है एब्सेंट, मायोपैथी का मतलब है मसल वीकनेस, मसल वीकनेस नहीं है, मायोपैथी नहीं है।
डर्मेटोमायोसाइटिस का मतलब होता है स्किन रैश तो प्रेजेंट है, तो एक ऐसा डर्मेटोमायोसाइटिस जिसमें मसल वीकनेस ही प्रेजेंट नहीं है, दैट इज डर्मेटोमायोसाइटिस सिन यानी absent मायोसाइटिस, दिस इज नोन एज हेमायोपैथिक डर्मेटोमायोसाइटिस। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द वेरिएंट। अगर पूछ लिया तो इस हिसाब से अपने डिस्कस कर लिया। नाउ कमिंग टू द डर्मेटोलॉजिकल फीचर्स इन द डर्मेटोमायोसाइटिस, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स। इसको पहले अपन फोटोज देखने की कोशिश करते हैं। ये वाला देखो सबसे पहले, दिस आर सर्टन स्किन रैश, है ना, पेप्यूलर इरिथेमेटस रैश प्रेजेंट ओवर द नकल्स, है ना, this is present over the interior neck and also over the back and the shoulders. Again, these are certain telangiectasia, dilated capillaries present on the nail beds. See, this photo is also from the Harrison. So इनके डिस्क्रिप्शन अपन देखते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है हेलियोट्रॉप रेश। हेलियोट्रॉप रेश इज अ कैरेक्टरिस्टिक इरिथेमेटस फाइंडिंग, ऐसे आंखों के आसपास यहाँ पे लालपन थोड़ा सा देखने के लिए मिलता है और स्वेलिंग भी मिलती है पेरिऑर्बिटल, दिस इज नोन एज दी हेलियोट्रॉप रेश। दूसरी चीज़ होता है गॉट्रॉन साइन। व्हाट इज गॉट्रॉन साइन? इट इज इरिथेमेटस रेश ऑन द एक्सटेंसर सरफेस ऑफ द जॉइंट, जैसे कि आपका एंकल जॉइंट हो गया, रिस्ट जॉइंट हो गया, इसके एक्सटेंसर सरफेस पे यहाँ पे इरिथेमेटस रेश मिलते हैं, दिस आर नोन एज गॉट्रॉन साइन। What are gotron papule? Gotron papule are the raised erythematous rash over the knuckles. Knuckles के ऊपर यहाँ पे जो raised erythematous rash हैं जो अपने अभी देखे थे, these are known as gotron papules. Then there is V sign, वो भी अभी हमने देखा, rash over the sun exposed area, that is the anterior neck, posterior part of the neck, shoulders थोड़ा सा, तो this is known as the V sign, neck and the back. शॉल साइन क्या होता है? इफ द सिमिलर काइंड ऑफ रैश इज सीन इन दी बैक, नेक एंड द शोल्डर, तो शॉल जैसा भी उसको बोल सकते हैं, जैसे कि शॉल ओढ़ेगा पेशेंट अगर, तो उसको पूरा इतने एरिया में कवर रहेगा, है ना। द नेक्स्ट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट द स्किन फाइंडिंग्स आर नेल बेड टेलेंजिक्टेसियस एंड क्यूटेनियस कैल्शियम डिपोजिशन। इसमें यहाँ पे ये आपको क्यूटेनियस कैल्शियम डिपोजिशन भी दिखा रहे हैं। लुक एट दिस बी, ये एल्बो है, एल्बो में यहाँ पे आपका इरिथेमेटस रैश है ना। और ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट इन द डर्मेटोमायोसाइटिस एंड पोलीमायोसाइटिस की बात करेंगे, उसके बाद इंक्लूजन बॉडी मायोसाइटिस की बात करेंगे, बिकॉज इंक्लूजन बॉडी मायोसाइटिस डू नॉट रिस्पॉन्ड टू इम्यून सप्रेशन। फर्स्ट लाइन थेरेपी में आपको हाई डोज प्रेडनिसोलोन देना है, लगभग आप 0.75 से 1.25 ग्राम पर केजी के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं, अप टू 60 मिलीग्राम पर केजी, सॉरी। नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट पार्ट। ट्रीटमेंट में डर्मेटोमायोसाइटिस और पोलीमायोसाइटिस का ट्रीटमेंट साथ में पढ़ेंगे। इंक्लूजन बॉडी मायोसाइटिस अगेन ओड वन आउट, डू नॉट रिस्पॉन्ड टू इम्यून सप्रेशन, तो उसकी बात अलग से करेंगे। फर्स्ट लाइन थेरेपी में आपको हाई डोज प्रेडनिसोलोन देना है, यूजुअली आप 0.75 से 1.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट तक दे सकते हो, डोज याद नहीं रखना आपको पीजी के लेवल, मतलब प्री पीजी के लेवल पे। सेकंड लाइन की बात करते हैं तो आप मेथोट्रेक्सेट, एजाथायोप्रिन, माइक्लोफिनोलेट, मोफेटिल यूज़ कर सकते हो। नाउ अज्यूम यू आर यूजिंग स्टीरॉयड, उससे भी कोई इफेक्ट नहीं आया, आपने स्टीरॉयड के साथ कोई सेकंड लाइन एजेंट यूज़ किया लेकिन उससे भी इफेक्ट नहीं आ रहा, नाउ यू हैव टू गो टू थर्ड लाइन एजेंट, दैट इज IVIG। अगर ये तीन लाइन एजेंट्स जो है अपने ऑल द थ्री आपने यूज़ किया, उसके बाद भी पेशेंट को या तो रिफ्रैक्टरी है या फिर रिलैप्स है, देन यू हैव टू गो फॉर द थर्ड लाइन एजेंट विच इज़ रिटुक्सिमैब। रिटुक्सिमैब इज एंटी CD20 है ना एजेंट। उसके बाद अपन आगे बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ इंक्लूजन बॉडी मायोसाइटिस। नॉट मच थिंग्स, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड स्वॉलोइंग थेरेपी आपको देना है। इसमें हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिस्फेजिया कैन बी सीन इन ऑल द थ्री मायोपैथीज मायोसाइटिस, इंक्लूजन बॉडी मायोसाइटिस, पोलीमायोसाइटिस एंड डर्मेटोमायोसाइटिस। पर इंक्लूजन बॉडी मायोसाइटिस में डिस्फेजिया बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट देखने के लिए मिलता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो इन पेशेंट्स के लिए स्वॉलोइंग थेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके अलावा आपको हो सकता है एसोफेजियल डायलिटेशन, है ना, इन सब प्रोसीजर्स के थ्रू भी जाना पड़े।